प्रभु की उपस्थिति को हम अपने मन में एहसास करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं, और मैं स्वीकार करता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, आप हमारे बीच में रहने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। ए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमको स्पर्श कर लीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। आपके पवित्र वचनों से प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। मैंने जो शब्द कहा उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हैं। ये वचन मुझ में पूरा हो जाए प्रभु। आप जितने भी वचन अभी हमको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये सारे वचन हमारे शरीर मन आत्मा को शुद्ध करे प्रभु, हमको पवित्र करे, हमको नया बनाए। मिलकर माँ मरियम से विशेष मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलिए प्लीज। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5 वचन 23 और 24। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर ये सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। प्रिय भाइयों और बहनों, कल से हमारा मनन का विषय है। कल रात से हम मनन कर रहे थे, ईश्वर हमें किस बात के लिए बुलाया है? पवित्र बनने के लिए। संसार की सृष्टि से पहले उसने मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। बोली हालेलुया। उसी बात में मैंने बोला हमको पूर्ण बनना चाहिए। हमको अपने बचपन के, यदि तुम फिर से छोटे बालकों जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बोली हालेलुया। अभी प्रभु हमको बताता है, एक बहुत बड़ी एक सांत्वना का एक शब्द है। प्रभु ये को हमको एक आश्वासन देते, प्रभु के एक ब्लेसिंग है, एक प्रोमिस है। प्रभु बोलता है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। पूर्ण रूप से पवित्र बनना मतलब आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईसा मसीह के दिन मतलब जिस दिन प्रभु हमको विशेष रूप से अपने, मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगा, वो मेरा दिन है, वो ईसा मसीह का दिन है। मेरे बारे में निर्धारित किया गया एक दिन, वो सबके जीवन में आएगा। उस दिन हमको निर्दोष पाए जाए। पिछले दिन हमारे एक वॉलंटियर के एक चाचा सुबह में उठने पर अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है, तबीयत ठीक नहीं है, इससे लग रहा है क्या बीमारी पकड़ा है, जूंडिस से, इससे कुछ से बोला। उसके बाद सो गया, सुबह का नाश्ता खाया, सो गया। उसके बाद में सुबह दोपहर को उठने पर भी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी को बुलाया, मम्मी 1 गिलास पानी लेकर आइए। मम्मी पानी लेने के लिए किचन गई और चली गई। वापस पानी लेकर आया, खत्म। पानी लेकर आया, पानी पिया तक नहीं, उससे पहले उसका जीवन खत्म। यही है प्रिय भाई और हम सभी लोगों का जीवन, क्षणभंगुर का जीवन है। प्रभु बोलता है ईसा मसीह का दिन हम सभी लोगों के लिए एक दिन निर्धारित। ओ कब है मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं।
इसलिए हम रोज प्रणाम मरिया के प्रार्थना में रोज बोलता है, ए संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। अब हम सोचते हैं अब और मरने के समय बहुत दूरी है, हम सोचते हैं, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, वो मरने के समय और अब एक क्षण एक साथ एक टाइम में हमारे जीवन में हो जाएगा। वो अलग नहीं है, अभी हमारे लिए अलग जैसे लगता है, लेकिन दिन वो मरने के समय अब हो जाएगा। ये दोनों एक हो जाएगा, जिसको हम अलग नहीं कर पाएगा, हम सभी लोगों के जीवन में आएगा। वही है ईसा मसीह के दिन। प्रभु बोलता है ईसा मसीह के दिन आपका शरीर मन आत्मा पवित्र परिपूर्ण पाए जाए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। आपका शरीर मन आत्मा हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। प्रभु हमको एक सांत्वना देता है, ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। कितना सुंदर वचन है, ईश्वर ये सब कराएगा। द लॉर्ड विल डू दिस, द लॉर्ड विल डू दिस। ईश्वर एक सब कराएगा। ईश्वर क्या कराएगा? ईश्वर क्या कराएगा? आपको पवित्र कराएगा। क्या कराएगा? जोर से बोलिए। आप लोग जब नहीं बोलता है, उससे हमको एक बात समझ में आता है कि हम लोगों के अंदर पवित्र बनने की इच्छा सचमुच में नहीं मिला है। जिसके अंदर आग्रह है कि पवित्र बनने के लिए, वो बोलेगा ईश्वर एक सब कराएगा। उनके लिए बहुत शक्ति का वचन है, सांत्वना का वचन है, ईश्वर ये सब कराएगा। हमें से एक एक व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है ईश्वर ये सब कराएगा। हमारा शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा ईसा मसीह के दिन प्रभु निर्दोष पाना चाहते हैं और ईश्वर ये सब कराएगा। ईश्वर हमको पवित्र कराएगा। बोली हालेलुया। जिस लोगों को किसी भी पाप के प्रति पाप के बंधन में झगड़ा हुआ है, आप बोलो उसके बाहर आ नहीं सकता है। आपके लिए एक दवाई के रूप में प्रिय भाई और बहनों में दे रहा हूँ। आप रोज बोलना एक दवाई के रूप में 10 बार 9 बार बोलना, ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि उसने आपको बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। दोनों हाथों को छाती में लगाइए प्लीज, दिल से बोलिए, मेरे पीछे दोहराना, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है, और वह सत्य प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खोलिए, बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। प्रिय भाई और बहनों, जिसके अंदर प्रभु ने वरदान मिला है, आग्रह दिया है, आप प्रभु से प्रार्थना करना। कितना भी जोर जोर से चिल्लाने से प्रभु की आत्मा जब तक कार्य नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सका। आप पवित्र आत्मा से मदद मांगना, ये प्रभु हमको थोड़ा सा आग्रह देना पवित्र बनकर निष्कलंक जीवन बिताने की। ईसा मसीह के दिन हम निर्दोष पाए जाए, निर्दोष पाए जाए, इसलिए हमको कृपा देना। और प्रभु से प्रार्थना करिए, वचन दोहरा कर हृदय में सुबह में उठ कर 9 बार ये बोलिए, ये वचन एक दवाई के रूप में ग्रहण कर दिए। इस शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, शरीर, आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर ये सब कराएगा, ईश्वर ये सब कराएगा, ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि उसने आपको बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। ये एक ब्लेसिंग है। 2 जन हाथ पकड़िए, 2 जन, 2 जन, 2 जन,
दो जन एक दूसरे के हाथ पकड़िए, एक जन बोलना, दूसरे लोग सुनना, एक ब्लेसिंग है। हम दूसरे लोगों को क्या ब्लेसिंग दे सकता है? सभी लोग एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ना, दो दो जन हाथ पकड़ना, एक दूसरे को देखिए, हल्का टर्न करके एक दूसरे को देखिए, बोलना, एक जन बोलना, आप लोग फैसला लोग कौन बोलेगा। हाँ, मेरे पीछे तो बाकी लोग सुनना, एक ब्लेसिंग है, प्रभु का वचन एक ब्लेसिंग के रूप में देता है। शांति का ईश्वर आपको पूर्ण रूप से पवित्र करें, आपका मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर ये सब कराएगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। अभी दूसरे व्यक्ति बोलना, मुझे नहीं देखना, आंखें बंद मत करना, आप उनको एक ब्लेसिंग दे रहा है, आप उसको देखना प्रिय भाई और बहन, उनको देखना, मुझे नहीं दे। चार लोग नहीं बेटा, दो लोग, तो चार सबके हाथ पकड़ेगा तो किसको देखेगा? थोड़ा सा ऐसे टर्न कीजिए, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा सा कम से चेहरा तक देखने लायक, थोड़ा सा, मुझे मत देखिए। एक ब्लेसिंग है, प्रभु का वचन ब्लेसिंग के रूप में देना, कितना सुंदर बात है। मेरे पीछे दोहराएंगे, जो दूसरा व्यक्ति बोलेगा और जो पहले जो बोला है आप सुनेंगे। शांति का ईश्वर आपको पूर्ण रूप से पवित्र करे, आपका मन, आत्मा तथा शरीर ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर ये सब कराएगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। उनको बोलना, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, यीशु की जय हो। ये संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के लिए एक ब्लेसिंग देता है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। कल हमने बोला पवित्रता मतलब पूर्णता है, अभी आज हमको बताता है ये पूर्णता कैसे प्राप्त करेंगे। शरीर और मन, आत्मा पवित्र बनना चाहिए। ईश्वर तीन चीजों से मनुष्यों को बनाया, शरीर है, आत्मा है, मन है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ईश्वर चाहता है हमारे शरीर और मन, आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, लेकिन आज हमने सुना शैतान ये नहीं चाहता है। प्रभु ने जो वचन हमारे जीवन में बोया है उसको छीन लेने के लिए कोशिश करता है। चोर है, चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। इसलिए शैतान क्या करेगा? हमारे जीवन में पाप का बीज बोएगा, झूठा प्रचार करेगा, गलत बात हमारे सामने बोलेगा। शैतान 7 प्रकार से हमारे शरीर, मन, आत्मा पर आक्रमण करता है, जिसको हम कहते हैं 7 मूल पाप, 7 कैपिटल सिन। शैतान हमारे शरीर पर, मन पर, आत्मा पर प्रहार करता है। शरीर पर, आत्मा पर, मन पर शैतान का अट्ठाई होता है, ताकि शरीर को अशुद्ध रखे, मन को अशुद्ध रखे, आत्मा को अशुद्ध रखे। सबसे आप लोग हाथ उठाइए, मैं आपको सिखाऊंगा 7 मूल पाप जिस खातिर चाहिए। घमंड, लालच, पेटूपन, आलसीपन, वासना, जलन, क्रोध। एक और बार, 1 घमंड, लालच, पेटूपन, आलसीपन, वासना, जलन, क्रोध। दूसरा हाथ में, घमंड, लालच, पेटूपन, क्रोध। वेरी गुड, हाथ नीचे कीजिए, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। तो 7 मूल पाप है। एक मनुष्य के शरीर में, आत्मा में और मन को
शैतान ये पाप का बीज बोएगा, जड़ है। ये जड़ हमारे जीवन में है। सारे पापों की, कलीसिया बता, सारे पापों की उत्पत्ति 7 पापों से। दुनिया में आजकल हजारों रीति से मनुष्य पाप करके ईश्वर से दूर हो जाता है। ये सारे पापों का जड़ है, इसको बोलते हैं मूल है, मूल पाप है। बोले हालेलुया। उनमें से 2 पाप है, घमंड और लालच, जिस व्यक्ति के आत्मा को ही नष्ट करेगा, आत्मा के ऊपर प्रहार करेगा। लगता है कि हम जिंदा हैं, लेकिन अधमरा जैसा है, अधमरा जैसा है। जीवन तो चलता है, लेकिन मरा हुआ जैसा है, आत्मिक रूप से डेड है, स्पिरिचुअली डेड। उनमें से सबसे पहला 2 तो है आत्मा की प्रहार, वही ये घमंड और लालच। सबसे पहले घमंड। आप लोग बाइबल खोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन 14 और 15। प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, चैप्टर 10 वर्सेस 14 and 15। यस, बाइबल बताता है हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। बोलिए, हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। इसका मतलब यदि हम लोग पापी है, हम लोग पापी है या नहीं? सभी लोग पापी है। एक मनुष्य के अंदर पाप है, मतलब उसके अंदर घमंड है। हर पाप घमंड से शुरू होता है। बोलिए हालेलुया। ऐसा है तो घमंड मतलब क्या है? हर चीज पाप घमंड से शुरू होता है। घमंड मतलब अहंकार। कोई बात नहीं, हम वचन से सीखेंगे। 14 वचन 14 10 हमने बोला हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। बाइबल बताता है यदि हर एक पाप घमंड से शुरू होता है, घमंड का भी एक शुरुआत है। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है, वो अपने ईश्वर का परित्याग करता है। वह मनुष्य जब अपने जीवन से ईश्वर को परित्याग करता है, उसके जीवन में घमंड की शुरुआत होता है। बोली हल्लेलुया। हर एक पाप घमंड से शुरू होता है, तो एक मनुष्य के अंदर घमंड की प्रवेश होता है। एक मनुष्य अपने जीवन से सृष्टिकर्ता को परित्याग करता है। बोले हालेलुया। मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं। अभी मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा कनेक्ट करके बोलेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ईश्वर, मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है ही नहीं तो वो क्या कर सकता है? ईश्वर है ही नहीं तो क्या कर सकता है? वह जो भी चाहिए वह कर सकता है, अपनी मर्जी से अनुसार जीवन बिता सकता है। मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं। अभी बाइबल खोलिए, लूकस अध्याय 12, लूक चैप्टर 12 वचन 16 से लेकर मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान के जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही, अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, वह अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़ा भंडार बनाऊंगा और उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत से माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो कुछ इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। बोले हालेलुया। ये बाइबल पाठ हमने बहुत बार सुना, नहीं सुना है? बहुत बार सुना है। एक धनवान के लिए बहुत सी फसल उत्पन्न हुआ। अभी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है ये, अभी मैं क्या करूंगा,
मेरे फसल रखने के लिए कोई जगह नहीं, तब उसके मन में एक आइडिया आता है, अभी मैं ऐसा करूंगा, मेरा भंडार तोड़ूंगा, इससे और बड़ा भंडार बनाऊंगा और मैं अपनी सारी माल उसमें इकट्ठा करूंगा और मैं अपनी आत्मा से कहूंगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे वर्षों के लिए माल इकट्ठा कर रखा है। तब प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, ये मूर्ख। इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं पवित्र आत्मा जो प्रकट किया मैं आपके सामने बता रहा हूं। स्तोत्र ग्रंथ 14:1 में वचन हमने पढ़ा, क्या है? मूर्ख मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं। उसकी व्याख्या नया विधान में है, मैं समझता हूं नया विधान में ये मनुष्य ने, धनवान ने क्या बोला? अभी मेरे ऊपर कोई ईश्वर तो है ही नहीं, अभी मैं, इसलिए ना हमेशा घमंडी व्यक्ति हमेशा बोलेगा मैं 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 मैं। हम पर 4 बार ये धनवान बोलता है, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे आइडिया मिल गया है, मैं इसको तोड़ूंगा, नया बनाऊंगा, उसमें सब कुछ माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ। तब प्रभु ने बोला, तुम मूर्ख है, तुम भूल गया जीवन मेरा है, तुम भूल गया, तुम खेती बाड़ी किया लेकिन पानी मैंने बरसाया, तुम भूल गया अच्छी खेती के बाद में फसल काटने के लिए मैंने आशीर्वाद दिया, तुम भूल गया, तुम भूल गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, यदि सबसे पहला पाप घमंड है तो सबसे पहला पुण्य है विनम्रता। इसके अंदर ये विनम्रता नहीं था। विनम्र व्यक्ति है तो वो बोलेगा, ईश्वर मैं क्या करूं, वो पूछेगा ईश्वर मैं क्या करूं, अभी ये बोलता है अभी मैं क्या करूं, वहां पर एक शब्द भूल गया, ईश्वर मैं क्या करूं। उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने घुटने टेक प्रभु से पूछना चाहिए था, प्रभु धन्यवाद आपने हमको इतना फसल दिया है। सबसे पहले उसके मन में धन्यवाद की प्रार्थना आना चाहिए था। उसके बाद प्रभु से पूछना चाहिए था, प्रभु मैं क्या करूं। तब बोलेगा, प्रभु बोलता था, बेटा जो चाहिए तुम्हारे लिए रख लेना, बाकी है जो बाकी आया है ना, आस पड़ोस को देखो जिनके खेत में इस साल अच्छा फसल नहीं हुआ है उनको तुम दे देना, तुम्हारे लिए जरूरत है तुम्हारे लिए रखो, बाकी पड़ोसी को गरीबों को दे देना। विनम्र व्यक्ति हमेशा आज्ञा प्रभु से सलाह लेगा। विनम्र व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से सलाह लेगा, एक दूसरे से मदद मांगेगा। आजकल के युवक पीढ़ी की सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम, युवा पीढ़ी साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, आजकल बहुत सारे लोगों का पारिवारिक जीवन नष्ट होते जा रहा है, नष्ट हो रहा है। कारण क्या है मालूम है? पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद में पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी को नहीं बोलेगा, हमारा प्रॉब्लम किसी कोई नहीं जाने, पड़ोसी भी नहीं जाने चाहिए, हमारे रिश्तेदार भी नहीं जाना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम को छिपा कर रखेगा। उसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, पड़ोसी को भी पता चलेगा, पत्नी छोड़कर चली जाएगी तब पता चलेगा। जब प्रॉब्लम पारिवारिक जीवन में शुरू होता है समय में, विनम्र व्यक्ति है तो जाकर सलाह लेने के लिए जाएगा, फादर हमारे परिवार में सब प्रॉब्लम है, फादर हमारे लिए प्रार्थना करना, पति पत्नी को दोनों को बिठाकर मदद मांगेगा, सलाह लेगा। जीवन के प्रॉब्लम के शुरुआत के समय में प्रभु से सलाह मांगने वाला धन्य है। लेकिन घमंडी बोलेगा मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा घमंड की शुरुआत, वो ईश्वर को परित्याग कर दिया, मुझे ईश्वर से कोई मतलब नहीं। घमंड की शुरुआत ईश्वर को परित्याग करना है, ईश्वर को छोड़ दिया, इसका मतलब मैं अपने जीवन का ईश्वर बन जाता है, मैं अपने जीवन का ईश्वर बन गया। अभी मुझे मालूम है क्या करना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से जीवन बिताऊंगा,
मैं अपनी अपनी मर्जी से कितने सारे युवक लोग हैं अपनी मर्जी, आपने ने बोला पापा मम्मी जब बात नहीं मानता है हमको बोलता है घमंडी बोलता है, कारण क्या है? अपनी मर्जी पूरा करता है। आप लोगों ने बोला जिद्दी है, जिद्दी, अपनी मर्जी पूरा करता है। विनम्र व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों की मर्जी को जानेगा, दूसरों का अपना वचन बताता है हमको एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए, श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसलिए हम प्रभु के सामने विनम्र, इसलिए आना मैं बोलूँगा हर एक पाप, प्रिय भाई और मन, हर एक पाप की शुरुआत एक घमंड से शुरू होता है। हर एक पाप की शुरुआत एक घमंड से शुरू होता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए हम लोगों को अपने घमंड से बाहर आने के लिए जितना मौका मिलता है उतना फायदा उठाना चाहिए, उतना फायदा। मैं बोलूंगा प्रिय भाई, युवक भाई और बहन, आप लोग यहाँ पर बैठकर बहुत तकलीफ हो रहा है, आपको प्रभु मौका देता है विनम्र बनने के लिए। एक बार एक संत तेरेसा, सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस के जीवन में एक उदाहरण है। आप लोग सुना ही नहीं सुना संत तेरेसा के बारे में? सेंट बालक यीशु के संत तेरेसा, वो कॉन्वेंट में एक छोटी सिस्टर सेवा करती रहती है। क्या करना है? हमेशा उनका कॉन्वेंट का एक काम था कि कॉन्वेंट में जो मकड़ी जाल है कोबब से साफ करना है। डेली जाकर साफ करती है। साफ करने के बाद में कहीं ना कहीं एक मकड़ी जाल तो रह जाएगा, तो सुपीरियर आकर पूछेगा क्या है तेरेसा अच्छा से साफ नहीं किया? तो उस समय पुराने समय में सुपीरियर के सामने जाकर घुटने टेकर माफ़ी मांगना चाहिए था, सिस्टर जी हमने गलती किया है, हमको सॉरी मांगना है। डेली साफ करते हैं, डेली एक तो कोप जब मकड़ी जाल दिखाई देगा, जाकर सिस्टर के जाकर सुपीरियर से माफ़ी मांगती है। संत तेरेसा को बहुत दुख हो गया। संत तेरेसा पूछता है, प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं बार बार ये मिस्टेक करता हूँ। वो कैसे? संत तेरेसा कैसे साफ करती है मालूम है? प्रभु आई लव यू जीसस, मैं आपको प्यार करता हूँ बोलकर, आत्माओं को बचाओ प्रभु बोलकर ऐसे प्रार्थना करती हुई मकड़ी जाल साफ कर रही है। उसके इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी डेली मिस्टेक करता। प्रभु ऐसे क्यों मिस्टेक करता है? तब प्रभु ने उससे बात किया। प्रभु ने बोला, तेरेसा जब भी तुम मकड़ी जाल साफ करते हैं मैं इसका पूरा फैसला लेता हूं कि मैं तुम्हारी आंखों से एक मकड़ी जाल को छिपाता हूं। डेली मैं उसको तुम्हारी आंख बंद कर देता हूं कि तुम एक मकड़ी जाल किसी न किसी तरीके से नहीं देखें, ताकि तुम डेली जाकर सिस्टर के सामने माफी मांगेगी, डेली जाकर घुटने टेकेगी। इसी प्रकार डेली माफी मांगे तुम विनम्र बन जाओगी। बोली हालेलुया। प्रिय युवक भाई और बहन, बचपन में हम लोग ये काम करते थे। मैं बोलूँगी ये रिट्रीट सब मैंने कल बोला है, ये आफ्टर ऑल एक बच्चा बनने का है। बचपन में हम गलती करने से जाकर सिस्टर के सामने, फादर के सामने जाकर माफ़ी मांगते थे। सही है ना? सॉरी सिस्टर, सॉरी फादर बोलते थे। आज हमारे लिए सॉरी नहीं, कुछ नहीं, हम अपना मिस्टेक का स्वीकार नहीं करता है। विनम्र व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करेगा। पाप स्वीकार संस्कार थोड़ी देर बाद में होगा। वो क्या है? वो विनम्रता का प्रकटन है। पुरोहित के सामने अपने पापों को जाकर कबूल करना विनम्रता है। छोटे छोटे पापों के भी जाकर स्वीकार करना, एक दूसरे एक व्यक्ति के सामने जाकर स्वीकार करना विनम्रता है। बोलिए हालेलुया। मैं विनम्रता का 3 शिक्षा आपको दे दूंगा। मैं अपने बात में बताता हूँ। विनम्र व्यक्ति बोलेगा, I am nothing, I have nothing, I know nothing। आप लोग खोलिए प्रकाशन ग्रंथ 3:17। बाइबल बताता है, तुम ये कहते हो मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम ये नहीं समझते हो तुम अभागे हो, तुम दयनीय हो, तुम दरिद्र हो, अंधे हो और नंगे हो। हम सोचते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, हम ऐसा आदमी है, फलाना आदमी है, हमको अच्छी तरह से पढ़ाई, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करता हूं, मैं माता पिता का आदर करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, हर एक मनुष्य हमारे जीवन में कुछ भी है, किसी का भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सबकी महत्व महिमा प्रभु को देना चाहिए। बोलिए हालेलुया।